आगे आते हैं हम पठार के ऊपर। पठार के बारे में हम जान ही चुके हैं। पठार ऐसा क्षेत्र होता है जो मैदानी क्षेत्र से थोड़ा ऊंचा होता है ना, लेकिन पर्वत से नीचे हो सकता है या फिर ऊंचा भी हो सकता है ना। लेकिन इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो पर्वत की तरह नुकीला ना होकर बल्कि सपाट होता है, यानी बराबर होता है, जिस पर लोग घर बना सकते हैं, है ना, घर वगैरह, सड़क, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, कर सकते हैं। मैदान भाग के अलावा हमारे देश में पठारी क्षेत्र भी है। ठीक, पठार का क्षेत्र भी हमारे देश में। पठार आसपास की ज़मीन से यानी कि भूमि से ऊंचा होता है। जैसे कि हमने बताया कि ये मान लो ये ज़मीन हो गया, तो पठार का जो क्षेत्र होता है वो आसपास की, ये जो आसपास की ज़मीन है ये और इधर की ये, इन क्षेत्रों से क्या होता है, ये थोड़ा ऊंचा होता है। जैसे कि मैं आपको, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो है, ये ज़मीन जो है इस वाले हिस्से से क्या है, नीचे है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो आसपास की ज़मीन से ऊंचा है और बराबर भी है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसा क्षेत्र जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या हो गया, पठार कहलाएगा। ठीक, ऐसा होता है कुछ पठार जो कि अपने आसपास के ज़मीनों से या जगहों से ये थोड़ा ऊंचा होता है और ऊपर से सपाट भी होता है। पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा इसके ऊपर का भाग कैसा होता है, सपाट होता है, यानी कि एकदम बराबर होता है। कुछ इस प्रकार से ये हो गया क्या, पठार, सॉरी ये हो गया पठार। ठीक, पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर तक हो सकती है या फिर ये 1000 मीटर तक भी हो सकती है। जैसे कि मान लो कि ये 500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है ना, तो ये मान लो 2000 यानी कि 2 किलोमीटर इसकी ऊंचाई हो गई, 2 किलोमीटर, है ना, यानी कि 2000 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। तो पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर यानी किलोमीटर तक हो सकती है। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैले होते हैं, यानी कि कुछ पठार ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी क्षेत्र में फैले होते हैं। ठीक, जैसे कि इससे पहले वाले हमने चित्र में देखा था कि जो वो पठार जो था वो बहुत ही छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन कुछ पठार ऐसे होते हैं जो हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। जैसे कि हमारे देश में जो ये बीच वाला जो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा पठारी क्षेत्र है। इसमें से दक्कन का जो पठार है वो ये बीच वाला क्षेत्र है, ये वाला दक्कन का पठार। यहाँ पर है आपको छोटा नागपुर का पठार, यानी कि ये आसपास के ये जो मैदानी क्षेत्र है ना, इससे ये थोड़ा वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो क्षेत्र है ऊंचे होते हैं। जैसे कि आपको तस्वीर में भी देखने पर लगता है कि ये थोड़े ऊंचे हैं। ठीक, तो हमारे भारत में, हमारे देश में दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार ये वाला क्षेत्र, और छोटा नागपुर का पठार यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है पठारी क्षेत्र है। ठीक, तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक, जैसे कि मान लो कि ये हमारे देश का दक्कन का पठार है, तो तिब्बत का पठार बहुत ऊंचा है और बहुत बड़ा भी, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ भी है। ठीक, पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। जो पामीर का पठार है उसे संसार का छत कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला होगा, है ना। इन पठारों में खनिज के भंडार मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, है ना, नमक के जो रॉक सेल्ट होते हैं, जो काली नमक होती है, जो पहाड़ों में से खोद कर या ज़मीन में से, है ना, इन्हीं पठारों में से खोद कर निकलती हैं, है ना। जो कलरफुल यानी रंग बिरंगे पत्थर जो होते हैं, जिन्हें अंगूठी में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी खनिज ही होते हैं, है ना। आप देखते होंगे कि लोग रंग बिरंगे पत्थर खरीदते हैं और उन्हें अंगूठी में लगवाते हैं, वो भी खनिज ही होते हैं। ठीक, तो इन पठारों में बहुत सारे खनिज जो है होते हैं, इनका भंडार होता है, स्टोर होता है।